हे गाइस, सब बढ़िया, सब चंगा। अभी अभी मॉर्निंग के 6 बजे मैं उठ गया था और अभी हो रहे हैं 6:17 हो रहे होंगे। और अभी मैं नीचे आ गया। अभी 1-2 दिन से ना वीडियो में इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि परसों मैंने एक क्लास ली थी, 3 घंटे की क्लास थी वो, और वो थी अप्रैल की मंथली करंट अफेयर्स की। वो एक मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगी वो वीडियो, और मैं लेता ही हूँ हर बार। और बीच में 1-2 मतलब तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मतलब कल से ही कोल्ड है और अजीब सी मतलब कहते हैं ना कि माइंड ही अजीब सा हो गया था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी डिसिप्लिन में रहा, मैं थोड़ा सा कोशिश करी कि चल ये तो अपनी लाइफ में होता रहेगा। लेकिन इसकी वजह से अब मेरे को बहाने नहीं लेने कि ये चैप्टर मेरा छूट गया, वो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो हमारा गोल है हम तो वो करेंगे ही, लेकिन बीमारी की वजह से यार या और किसी लाइफ में और कुछ आने की वजह से हम एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते ना कि आज छोड़ देते, आज रहने देते। नहीं, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं नीचे आ गया, बट अब रेगुलरली आएगी। लेकिन मैं वो वाली वीडियो में इसलिए 1-2 दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि फिर उसमें एडिटिंग में टाइम जाता, लेकिन उसमें मेरे को टाइम ही नहीं मिला था। अगर मैं बना भी देता तो अपलोड नहीं हो पाती, तो इसलिए दोबारा से आज से मैंने स्टार्ट कर दिया। 1-2 दिन हो जाता है ऐसा, चलो कोई बात नहीं। पहले मैं अपना पीसी स्टार्ट कर देता हूँ। पीसी तो स्टार्ट हो गया। एक बार इसको स्टार्ट करके पार्क में चलते हैं, 5-10 मिनट खुली हवा खा के आते हैं, और इसी नींद भी खुल जाएगी क्योंकि मैं रात को 1:30 से 2 बजे सोया था और मैं 6 बजे उठ गया। तो सो सकते हो, तो इतने स्टार्ट होता रहेगा। इतने पीछे दोगे स्टार्ट, चलो कोई नहीं। अभी हम चलते 5-10 मिनट घूम के आते हैं पार्क में। अब आ गया 5-10 मिनट, थोड़ा सा घूम के आ गया, माइंड अच्छा हो गया एकदम। मैं सबसे पहले एक सॉन्ग सुन लेता हूँ अच्छा सा। मैं ना सबसे पहले सॉन्ग सुनता हूँ, फिर माइंड एकदम खुल जाता है। फिर उसके बाद क्लास लेते हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, जैसी आती है फिर क्लास लेते हैं। यार अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आई, बट कोई नहीं, कभी कभी ना टाइम लग जाता है क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ और उसकी 6:30 बजे अपलोड हो जाती है। बट ऐसा जैसे मैं भी अपलोड करता हूँ ना, तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम ले लेता है, और उनकी वैसे 1-1.5 घंटे की होती है, तो उनका ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए कभी कभी लेट हो जाती है वीडियो। तो कोई नहीं, कल मेरा एक चैप्टर रह गया था, ये थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था इसको, तो आधा रह गया था मेरा, तकरीबन कंप्लीट ही हो गया था। तो इसको कंप्लीट ही कर लेते फिर पूरा। मैं नोट्स बना रहा था इसकी पढ़ के, ताकि दोबारा पूरा चैप्टर रीड ना करना पड़े, फिर बहुत दिक्कत होती है। तो फिर इसको करते फिर स्टार्ट, पहले इसको ख़त्म कर लेते, जैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी फिर वीडियो देख लेते। क्लास तो अभी 30 मिनट बाद आएगी, अभी टेलीग्राम पे मैसेज आया है। तो अभी मेरे को जिम भी जाना है, तो एक काम करते हैं, मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करके आता हूँ, फिर क्लास लेने बैठूँगा, फिर रेगुलरिटी ऐसे स्टडी बनी रहेगी। चलो फिर चलते हैं, पहले जिम जाता हूँ।
1 hour later. दोबारा से अपने रूम पे अभी थोड़ी देर पहले ही आया था मैं, और ऊपर से मैं अभी खाना वाना नहीं खाया, मतलब थोड़ा बहुत दूध वूध पिया, क्योंकि सुबह मैं खा के चला गया था। जब मैं आया था जिम से आने के बाद, जब मैंने जूस पी के मेरा ऐसा पेट भर गया, फिर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। और अब सबसे पहले हम लेते करंट अफेयर क्लास अपनी, जो कि सुबह में लेने वाला था, लेकिन आधे घंटे लेट हो गई, तो उसकी वजह से मैं जिम चला गया फिर, क्योंकि जिम का टाइम का भी एक शेड्यूल मैंने बना रखा है, तो जाना भी है। तो अब उसको करंट अफेयर क्लास लेते हैं फिर। ये वाली क्लास तो फिनिश हो गई मेरी, और अब बहुत तेज भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं। ये मेरा भाई दे गया, अरे गिर गया पहले थोड़ा सा इसका मज़ा लेते हैं, देखते कैसा बना है, फिर खाना खाने चलेंगे। वैसे बहुत तेज भूख लग रही है, तो चलिए मैं खाता हूँ। ऐसे ही घेर देना भाई इसको है क्या चीज़, मेरे को ये आज तक नहीं समझ में आई। ये पन्नी सी जो है ना, अच्छा चिली, बस घेरने से मतलब है, टेस्ट आना चाहिए अरे भाई तू क्यों जा रहा है, चलिए। और ये सॉस भी घेर लेते हैं। सॉस भैया, सॉस तो गर्म पड़ा है बिल्कुल, अच्छा पिज़्ज़ा गर्म था ना। ऐसे ही घेरते ना भाई, सिखा दो भाई मेरे को भी। ये ठीक है चल यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक पहले मैं वो वाली क्लास ले लेता हूँ अभी, जिसकी मैं लेता था स्टडी लवर वीर की करंट अफेयर्स की क्लास। तो अभी उन्हीं के चैनल पे एक वीडियो आई है, छोटी सी वीडियो 14-15 मिनट की है, मुस्लिम कैटेगरी के उससे। तो मैं एक बार वो क्लास ले लेता हूँ फटाफट से। वो भी मैंने ले ली क्लास कंप्लीट। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं बताया था, लेकिन काफ़ी मेरे को लेकिन इम्पोर्टेंट लगा। तुमने उसका नेम तो सुना होगा, पॉलीगैमी का, है ना। तो थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी से था कि एक, मैं तुम्हें बताता हूँ, रेशमा नाम की एक वो थी, तो उसके पेट में 11 महीने का बच्चा था। लेकिन जो, और ये वहाँ पे गई, दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी, तो इसके उनके पास गई और बोलती है कि जज साहब, मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहा है, और अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तो इसी को ही पॉलीगैमी कहा जाता है। ये तो शायद आपको पता होगा, बट मेरे को पता था मेरे को भी, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में इसको मैंने समझ लिया। अगर दूसरी शादी कर ले, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, एक और, जैसे कि अगर वो दूसरी शादी करने जा रहा है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम पर्सन लॉ के हिसाब से भी है। जैसे और मैं बताता हूँ आपको, और इसमें क्या क्या बताया गया था। एक मिज़ोरम है, मैं बताऊँ, एक मिज़ोरम नाम की एक जगह है जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है। हाँ, आई थिंक इतना ही। म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर, हाँ, मिज़ोरम इसको टच करता है, और इंटरनेशनल लेवल पर है ये। यहाँ पर एक पार्टिकुलर पर्सन थे, रिसेंटली अभी उनकी डेथ हुई। उसके, आप यकीन नहीं करोगे, उसके 38 वाइफ, 89 चिल्ड्रन एंड 36 ग्रैंड चिल्ड्रन थे। यह पूरा परिवार उन्हीं का था। और इस थोड़ा मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो ज़्यादा नहीं करते, ठीक है,
पॉलीगैमी का मतलब समझ गया। ज़्यादातर ये हमारी कंट्री में नहीं होता, बहुत ही कंट्री में होता है। सबसे ज़्यादा बुर्किना फैसो में होता है, बुर्किना फैसो में। वहाँ पे 36 से 37% तक होता है वहाँ पे ज़्यादा पॉलीगैमी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट है जो शहरियात, वो 1937 में किया गया था। तो बाकी ये इसमें यही दिखाता है, बट मेरे को ठीक लगा, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी। चलिए फिर लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा। पॉलिटिकल साइंस का मैं अपना दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा। वो तो मैंने मॉर्निंग में फिनिश कर लिया था वो मेरे। अब करते हैं वाला। ये वाला चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए ताकि बाद में मेरे को पूरे चैप्टर ना पढ़ना पड़े। यार ये तो कोल्ड हो रहा है ना, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। जो है मैंने टारगेट लिया था सुबह, जो लिखा है वो तो करूँगा ही, क्योंकि टारगेट वो खुद मैंने लिया है, ना कि किसी और ने दिया है। तो एक काम करते हैं अब इसके बाद। और आज जो शाम को जो नैनो मैगजीन क्लास होती है, तो आज वो MCQs वाली क्लास होगी। तो सिर्फ उसमें क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स की तरह। तो उसमें खाली मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, वीडियो पोस्ट करूंगा और आंसर दूंगा। और वो जब मैं लिखूंगा तो आपको तब मैं बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है रिकॉर्ड करने का। उसमें फिर मेरे को वैसे डिस्ट्रैक्शन इतनी फील होएगी। तो उसको खाली मैं क्लास लूँगा और MCQs सारे जितने भी क्वेश्चंस है 15, 20, 25 उनको लिख के मैं आंसर लिखूँगा। इससे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर खाना वाना खा के 8:30 बजे वही क्लास होगी। तो इसको फिर यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि आगे की वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो कुछ ऐसे खास नहीं होगा, वो क्लास विलास मेरी वो नहीं चलेगी, खाली क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अब मैं पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ लेता हूँ। फिर ये वाली, इसका भी काफ़ी आगे तक मैं पहुँच ही गया। बस वही वीडियो नहीं बना पाता, थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रही है ऐसे ही, बट कोई बात नहीं, चलते हैं।